हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में 3.4 के 2 के पूरे क्वेश्चन कर लिए थे। फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट किया था। हमने ये भी पढ़ा था, सिद्धाचार्य सूत्र की कंडीशन पढ़ी थी, नेचर ऑफ रूट जाना था कि कैसे उसकी प्रकृति होती है अपनी। तो अब इससे आगे देखें, वही क्वेश्चन ले रहा हूँ वापस कि मूलों की प्रकृति भी बताइए और साथ में अगर मूलों के हल होते हैं तो उसको मान भी ज्ञात करें। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन देखें, √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। तो a का मान तो है अपना √2, b का वैल्यू 7, c का वैल्यू 5 √2 बराबर 0। अब d बराबर होता है b² - 4ac। b की वैल्यू 7 है अपनी, a का मान √2, c का मान 5 √2, 49, 4 5 20, √2 2, 20 दूनी 40। तो d का मान हमें कितना मिला? 9। मूल वास्तविक है और हल होगा, अर्थात द्विघात सूत्र से देखें तो x बराबर माइनस का b प्लस √d/2 है, जिसमें b का मान कितना है? b का मान 7 है। d का मान कितना दिखा रहा है? d का मान अभी निकाला 9, a का मान √2, तो माइनस के 7 प्लस माइनस 3, 2 √2। एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे अपन से। तो x बराबर 7 + 3 माइनस के 2 √2, 7 में से 3 गए 4/2 √2, 2 से 4 काटा माइनस के 2, तो उत्तर क्या आ गए? माइनस के 2/√2। चाहो तो इसका परिमेयकरण भी कर देना तो भी आंसर आ जाएगा। माइनस लेते हैं, माइनस के 7 माइनस के 3/2 √2, 7 और 3 10, 2 से 10 काटा माइनस के 5, तो x की वैल्यू माइनस के 5/√2। ये हमें इसके आंसर प्राप्त होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, फिफ्थ क्वेश्चन आपको करना है जिस तरीके से हमने फोर्थ क्वेश्चन किया है। अगर आपका मूल काल्पनिक आता है तो मैंने बता रखा है, उसको वहीं छोड़ देते हैं, बस इतना कहेंगे इसका आगे अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात मूल काल्पनिक है। बस अगर आता है तो ऐसी कंडीशन। अब मैं छठा बता रहा हूं, इसका छठा क्वेश्चन देखें। छठे क्वेश्चन में क्या होना है, इसी तरीके से करेंगे छठा भी। इसमें देखें तो पहले लघुत्तम ले लेते हैं x और x - 2, तो यहां आ जाएगा x - 2 माइनस, यहां आ गया x - 2 माइनस x को x से इंटू किया x² माइनस के 2x, x से x कैंसिल, माइनस के 2 x² - 2x बराबर 3। वजह गुणा कर दो, x² - 2x माइनस के 2, तो 3x² माइनस के 6x बराबर माइनस के 2। तो देखें तो इसमें आगे लिख लो 3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। a का मान कितना है? 3, b का मान माइनस के 6, c का मान 2। ठीक है, तो d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान माइनस 6, a का मान 3, c का मान 2, 6 का स्क्वायर 36, 4 × 12 12 दूनी 24, और 36 में से 24 निकालेंगे तो कितना आएगा? 12। d का मान 12 आएगा। तो मूल क्या हो गए? मूल वास्तविक है और हल भी होगा। तो द्विघात सूत्र से हाँ, तो माइनस का b प्लस माइनस d/2 है। b का मान कितना है इसमें? माइनस का 6, d का मान 12, a का मान 3, तो 6 प्लस माइनस 12 क्या लिख सकते हैं? 4 × 12 होता है, तो
तो 4 का तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 बाहर नहीं आएगा। 3 दूनी 6। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। 3 प्लस माइनस अंडर 3/3 6। 2 से 6 काटा कितनी बार गया? 3 बार गया। तो 3 प्लस माइनस अंडर 3/3 इसका आंसर आ गया अपना। ये हमारा x का मान प्राप्त हुआ इसमें। आगे समझे, ये हमारा द्विघात सूत्र से कंडीशन जाना था। अब यहाँ पे हम लैंग्वेज के क्वेश्चन करेंगे। लैंग्वेज के क्वेश्चन कैसे करने हैं वो देखें। आज हमने द्विघात सूत्र के बारे में पढ़ा, इसमें द्विघात सूत्र के मूलों के बारे में जाना। तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके हो गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन कर लिया अपन ने। अब थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन में तीसरा सवाल देखें। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 290 हो। मान लिया 2 विषम धनात्मक पूर्णांक x एंड x प्लस 2 है। विषम आ जाए चाहे सम आ जाए, यही पॉइंट लिखना है हमेशा। क्यों? अगर आप 1 रखोगे तो 3 मिलेगा। अब कह दोगे सर 2, अरे विषम थोड़ा ना है 2, है ना? तो अगर सम पूछे तो 2 रखोगे, विषम पूछेगा तो 1 3 ऐसे रखोगे। x प्लस 2 जिनके वर्गों का योग 290 है। इसका अर्थ ये हुआ, अर्थात x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 290। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b का उसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 4x प्लस 4 290 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। 2x स्क्वायर प्लस 4x 290 में से 4 के 286 बराबर 0। इस पूरे में 2 का भाग जा रहा है। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। 2 एकम 2, 2 से 2 3 6। अब इसमें ऐसे 2 गुणनखंड नंबर उतारने हैं कि गुणा करने पे तो 143 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 2 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर 13 और 11 हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। मुझे तो पता था, लेकिन आपको नहीं पता हो तो कोई बात नहीं। द्विघात सूत्र जिसको आता है वो कैसा भी सवाल कर सकता है। तो द्विघात सूत्र मैं बता चुका कैसे करना है। आप द्विघात सूत्र से करोगे तो भी यही आंसर आना है। तो इसलिए आप अगर जिसको इसका फैक्टर नहीं पता हो तो वो द्विघात सूत्र से भी कर सकता है। अब 13 और 11 हो रहे हैं। इन दोनों में कॉमन क्या रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो इधर से तो ले लेंगे x प्लस 13, इन दोनों में ले लेंगे 11। x प्लस 13 और x माइनस 11 बराबर 0। अब एक बार तो x प्लस 13 बराबर 0 कर देंगे और एक बार x माइनस 11 बराबर 0। 13 जो मान्य नहीं है क्योंकि हमें माइनस की वैल्यू नहीं चाहिए, और एक बार x की वैल्यू 11। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 11 और 11 प्लस 2 अर्थात 11 और 13 प्राप्त होंगे। फिर से देखिए, 2 विषम धनात्मक पूर्णांक हमारे पास x और x प्लस 2 है। वर्गों का योग 290 किया, इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया। एक्स स्क्वायर a प्लस बी का उसका a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab 4x बराबर 290। 1 और 1 2x स्क्वायर 4x प्लस 4 290 जाएंगे तो माइनस के। 2x स्क्वायर प्लस 4x 286 बराबर 0। पूरे में 2 का भाग जा रहा है, यहाँ लिख देता हूँ। 2 का भाग लगाने पर यहाँ लिख देंगे 2 का भाग लगाने पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। 1 को 143 से गुणा किया 143,
ऐसे दोनों नंबर बताएं, गुणा करने पे 143, जोड़ने घटाने पे 2, 13 और 11, 13 गुणा 11, 13 और 11 143, और 13 में से 11 जाते हैं, 2 बचते हैं। तो इन दोनों में कॉमन है x प्लस 13, इन दोनों में कॉमन है 11, तो x प्लस 13, एक तो आ गया x प्लस 13 और एक आ जाएगा x माइनस 11। तो x प्लस 13 और x माइनस 11, माइनस में वैल्यू आई जो संभव नहीं है, और एक पॉजिटिव आई जो कि वैलिड है। तो धनात्मक संपूर्णांक तो 11 मिल गया, एक में कितना मिलेगा 13, क्योंकि 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा। अब ऐसे ही चौथा क्वेश्चन देखें, चौथा क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। चौथे क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, ठीक है। माना कि बड़ी संख्या मैं मान लेता हूं x और छोटी संख्या मान लेता हूं y। अब क्या बोला कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, अर्थात बड़ी संख्या x थी अपनी, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45, समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी लाइन क्या बोला है, छोटी संख्या का वर्ग वह बड़ी संख्या का 4 गुना है, अर्थात छोटी संख्या वर्ग, छोटी संख्या क्या थी अपनी y, तो y स्क्वायर, तो बड़ी संख्या कितना गुना है 4 गुना है, तो कितना लिख देंगे 4x। आगे सुने, बड़ी संख्या कितना गुना 4 गुना। समीकरण 2 को 1 में रखने पर, समीकरण 2 को 1 में रखोगे तो यहाँ देखें x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 45, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0 मिला है, तो इसके फैक्टर कर दो, x स्क्वायर माइनस के 45 बराबर 0, गुणा करने में 45, जोड़ने के 98 4, 9 और 5, तो 9x 5x, बीच में निशान किसका प्लस का। इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 9, इन दोनों में कॉमन क्या है 5, x माइनस 9 बराबर 0। तो क्या मिलेगा x माइनस 9 और x प्लस 5 बराबर 0। तो एक बार के लिए तो x माइनस 9 बराबर 0 और एक बार के लिए x प्लस 5 बराबर 0। तो x का मान क्या मिल रहा है अपने को 9, और इसमें माइनस का 5 जो संभव नहीं है, जो हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लानी। अब संभव नहीं है, x की वैल्यू 9 मिल गई, तो बड़ी संख्या तो क्या हुई 9 प्राप्त हो गई। x का मान समीकरण 2 में रखने पर y का और निकाल लेते हैं, तो y स्क्वायर बराबर 4 गुणा 9, तो y स्क्वायर बराबर 36, तो y बराबर अंडरूट 36, तो y का मान हमें कितना मिलेगा 6। अतः बड़ी संख्या 9 होगी और छोटी संख्या क्या होगी हमारे पास 6 होगी। एक बार फिर से देखें, माना कि बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45। सर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं कर सकते क्या? अरे हमेशा बड़ी में से छोटी चीज़ घटती है, छोटी में से बड़ी थोड़ा ना घटाएंगे यहाँ, तो इसलिए बड़ी नंबर जो लिया उसमें से घटा दिया। अब छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या 4 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग और उसका कितना गुना 4 गुना, वाई स्क्वायर 4x। समीकरण 2 को 1 में रखा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 45। अब गुणा करने में 45, जोड़ने के 98 4, 9 और 5, 9 5 45, 9 में से 5 गए तो 4 बचते हैं। इन दोनों कॉमन है x माइनस 9, इन दोनों कॉमन है 5, x माइनस 9, x माइनस 9 इधर x प्लस 5, x माइनस 2 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। तो एक बार x का मान कितना मिला 9, तो बड़ी संख्या मिली 9। x का मान समीकरण 2 में रखने पर y स्क्वायर बराबर 4 गुणा 9, तो y स्क्वायर बराबर 36, तो y बराबर अंडरूट 36, तो y बराबर कितना मिलेगा अंडरूट 36 का 6 होता है जो छोटी संख्या है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है
3.4 के यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, वो देख लो कैसे करते हैं अपन। 3.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 16 को 2 इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का दुगना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। माना बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या 16 माइनस एक्स है। क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है x प्लस वाई बराबर 16 बोल रहे हैं, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 16 माइनस एक्स मिलेगा। अब प्रश्नानुसार क्या लिखा है? बड़े भाग के वर्ग का दुगुना दोगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो बड़ा भाग का वर्ग एक्स स्क्वायर कितना गुना? 2 गुना बराबर छोटे भाग के वर्ग से, छोटे भाग का वर्ग कर दो 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें कितना अधिक है? 164 अधिक है। क्या समीकरण समझाए? दोबारा से देखिएगा। बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना, बड़ा भाग x था इसका 2 गुना भी कर दिया। छोटे भाग के वर्ग से छोटा भाग ये था उसका वर्ग कर दिया, उसमें कितना देगा? 164। तो 2x स्क्वायर 16 का 196 या 256, 12 2 6 36 6 6 12 12 3 15 2 56 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 दूनी 32 एक्स प्लस 164। तो यहाँ हो गए 256 और 164 होते हैं पहले एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स प्लस 10 12 3 420 2 एक्स स्क्वायर। ये 2 एक्स स्क्वायर उधर ले जाओ, 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 420 बराबर 0। मैं सारा नंबर उधर ले गया। तो यहाँ क्या कैटेगरी आ गई अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 420 बराबर 0। अब इसमें हमें ये बताना है कि गुणा करने में तो 420 आना चाहिए, जोड़ने घटाने में 32, 42 और 10, 42 और 10, 42 एक्स माइनस 10 एक्स बराबर 420 बराबर 0। इनमें तो कॉमन आ रहा है x प्लस 42, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 10, तो x प्लस 42 बराबर 0। तो एक बार तो मिला x प्लस 42 और एक बार हमें मिला x माइनस 10 बराबर 0। तो x प्लस 42 बराबर 0 और x माइनस 10 बराबर 0। x बराबर 42 जो मान्य नहीं है, और एक बार x का मान कितना मिला? 10। तो छोटी बड़ी संख्या क्या मिली अपने को? बड़ी संख्या 10 और छोटी संख्या 16 माइनस 10, तो कितना मिला? 6, जो इसका आंसर होगा। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। 2x स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, एक्स स्क्वायर 16 दूनी 32 एक्स प्लस 164, इन दोनों को जोड़ा 420 हुआ। एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स प्लस 420, सारे नंबर उधर ले गया, माइनस के हो गए जो प्लस के थे। अब गुणा करने में 420, जोड़ने का थाने में 32, 42 और 10, 42 और 10 गुणा करें तो 32 होते हैं, और 42 में 10 गए तो 32, और 42 को 10 से गुणा करें तो 420। इन दोनों में कॉमन है x प्लस 42, इन दोनों में कॉमन है 10, x प्लस 42 और x माइनस 10 आ गया। ये तो वैलिड नहीं है, x की वैल्यू 10 आ गई, बड़ी संख्या 10 है और छोटी संख्या 6। इस प्रकार हमारा जो चैप्टर था 3.4 वो यहाँ कंप्लीट हो गया है। कल से नए सिरे के साथ 3.5 यूनिट अपन कंप्लीट करेंगे।